वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, यूनिट का नाम है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऑसिलेशंस हो गया था अपना। ठीक है, ऑसिलेशंस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था जिसको हम LSHM कहते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही बात है। अब उसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव में सबसे पहले वेव क्या होता है ये मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है, सुपरपोजिशन तो बाद में पता करेंगे। ठीक है, तो वेव क्या होता है। ठीक है, वेव एक ऐसी अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की जिसके थ्रू पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, जिसके थ्रू पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, वाइब्रेट होते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं वो, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हैं और अपनी ही जगह पे वो वाइब्रेट होते हैं। ओके, और ड्यूरिंग दैट वाइब्रेशन वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट पार्टिकल को। विद दैट एनर्जी वो जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और एनर्जी आगे ट्रांसमिट करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है, उसको कहते हैं वेव। ठीक है, अब इस वेव के अलग अलग टाइप्स है। जैसे सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव वेव होने के बाद हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं प्रोग्रेसिव वेव के। ओके, आफ्टर स्टडीइंग और लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हम पढ़ेंगे उसके कुछ टाइप्स, है ना, जैसे ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, और वो होने के बाद फिर हमें डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे जो वेव है, वेव की डेफिनेशन या प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख देता हूं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको वेव के बारे में बताया। वेव क्या होता है बेटा, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है प्रोग्रेसिव वेव। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। प्रोग्रेसिव मतलब ऐसी वेव जो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। समझ में आया। अब प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या है या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे, ध्यान दो। अ वेव व्हिच ट्रांसफर एनर्जी, अ वेव व्हिच ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम कंटिन्यूअसली in the same direction। ये इंपॉर्टेंट है ना। A wave which transfer energy through a medium continuously without change in form is called as simple harmonic progressive wave और progressive wave। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो जानेंगे। मीडियम क्या होता है, मीडियम आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, मीडियम मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू अपनी जो वेव है वो जो ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। ठीक है, ये साउंड वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे साउंड वेव ट्रेवल होती है थ्रू एयर एज अ मीडियम, हम एयर को एज अ मीडियम कंसीडर करते हैं। समझ में आया। तो देखो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। दिस इज वेव जो इस डायरेक्शन में, या हम कहेंगे इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है, जो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है ना। वही लिखा है हमने, थ्रू अ मीडियम कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की क्या बेटा, नहीं, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विदाउट चेंज इन फॉर्म। विदाउट चेंज इन फॉर्म मतलब क्या, ध्यान दो। पहले वेव इस डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रैवल करती थी। ठीक है, और एकदम से वेव ने अपनी डायरेक्शन या जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया। आपको यहां से यहां पे थोड़े से चेंजेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन अ फॉर्म। ठीक है, हम ठीक है, ये क्यों होता है, यहां पे बेटा फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज
चेंज होता है। फेज मतलब क्या, एंगल चेंज होता है, ठीक है। वो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि फेज क्या होता है, वेव का एंगल क्या होता है। आप फिलहाल इतना ध्यान दो कि प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक ऐसी वेव जो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, और व्हाइल ट्रेवलिंग वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करती। जिस फॉर्म में वो स्टार्ट हुई थी उसी फॉर्म में या उसी तरीके से वो ट्रेवल होती रहती है। समझ में आया? अब यहाँ पे फॉर्म चेंज करना मतलब फेज या एंगल चेंज करना, सब सही बात है। फेज चेंज करना, जब हम फेज चेंज करते हैं किसी वेव का तो वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें इस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के, ठीक है। तो डेफिनेशन बेटा आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, और उसके बाद हम फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था बेटा, नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्या पढ़ना है हमको? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अब जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे, तो उसमें प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जब वेव ट्रैवल होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है। अब उससे पहले आपको फिर भी अभी भी अगर वेव, ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। वेव कैसी रहती है ये समझने के लिए, पानी रहता है, पानी, ठीक है। पानी में आप एक पत्थर मारो, ठीक है, तो पानी में आप जब पत्थर मारोगे तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। और वो सर्कल्स जो है वो ऊपर नीचे ऐसे इस टाइप में होते जाते हैं, इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आया? तो वो बनती है बेटा अपनी वेव, ठीक है, वो रहती है अपनी वेव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वो पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, उसकी खूबियां। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, उसकी खूबियां, जिसको हम कहेंगे कि एक वेव है तो उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए, उसमें कौन से पॉइंट्स रहने चाहिए, तब कहीं जाके मैं उस वेव को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं वेव कहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अब ध्यान दो, मैं यहां पे ना एक वेव बनाता हूं, ठीक। अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ईच particle in a medium or each particle of wave execute the same type of vibration। देखो, अपना ऑब्जेक्ट जो है या अपने पार्टिकल जो है वो दो टाइप से वाइब्रेट हो सकते हैं बेटा। कितने टाइप से? दो टाइप से वाइब्रेट हो सकते हैं, ठीक है। वो दो टाइप कौन से? एक तो वो वर्टिकली वाइब्रेट हो सकते हैं या फिर वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो सकते हैं। ध्यान दो, अपने जो पार्टिकल्स है वेव के, वो एक तो वर्टिकली वाइब्रेट हो सकते हैं और दूसरा है हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब वाइब्रेशन आपको पता है, हमने ऑसिलेशन पढ़ा है ना। वाइब्रेशन मतलब वो जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर से मीन पोजीशन पे आता है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर से मीन पोजीशन पे आता है, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन है ये दो टाइप से होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होता है और वर्टिकल वाइब्रेशन होता है, ठीक है। डिपेंड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन एंड वर्टिकल वाइब्रेशन, फिर वेव के या प्रोग्रेसिव वेव के फिर से दो टाइप बनते हैं। एक रहती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा रहता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट होते हैं। समझ में आया? इसमें और एक चीज रहती है, इसके बाद इसके जस्ट कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद हम वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव और
ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। आप बोलोगे सर सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एक ही जैसा होता है, ये तो हमको समझ में आया। वाइब्रेशन के दो टाइप रहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो भी हमको समझ में आया। तो यहाँ पे कौन से टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? यहाँ पे वर्टिकल टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, आप अगर ये ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फिर ये नीचे आ रहा है। आप बोलोगे सर निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं आएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं आ रहा है। बेटा मैंने ये जो है ना वेव का एक छोटा सा पोर्शन उसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, जब ये वेव कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, जब ये वेव कंटिन्यूअसली चलती जाएगी तो ये पार्टिकल नीचे भी आएगा, ये पार्टिकल नीचे भी आएगा। ठीक है, और एक चीज आपको अगर वेव समझनी है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये आप घर में भी कर सकते हो। एक रस्सी लो, एक रस्सी लो, एक रस्सी को आप किसी खिड़की से या किसी ऐसे जगह से बांध दो जो रिजिड है। ठीक है, एक जगह बांध दो और दूसरा एंड उसका अपने हाथ में रखो और उस एंड को या अपने हाथ को ऐसा ऊपर वर्टिकली वाइब्रेट करो। ठीक है, जैसे ये रस्सी है, मैं अगर जब इसको इस तरीके से वाइब्रेट करूंगा, वो जो रस्सी है ना वो इस तरीके से शेप लेगी, जो रस्सी है वो इस तरीके से शेप लेगी, which is called as wave. This is called as wave. ठीक है बेटा, तो समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे जो पार्टिकल है, यहां पे जो पार्टिकल है वो वर्टिकली वाइब्रेट होगा। मतलब यहां पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन से निकला, मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर से रेस्ट पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव पोजीशन पे जाएगा, फिर से रेस्ट पोजीशन पे आएगा, फिर से पॉजिटिव पोजीशन पे जाएगा, और ऐसा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप जब वो घर में करके देखेंगे ना तो आपको वो समझ में आएगा। समझ में आया? दूसरी चीज, यहां पे पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट नहीं होगा, वो वर्टिकली ही वाइब्रेट होगा। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, मैंने अभी बताया आपको, ये इस पार्टिकल की मीन पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आके फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, है ना। और इसी को हमने ऑसिलेशन कहा था, इसी को हमने क्या कहा था? ऑसिलेशन। और इसी को हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा था। यस और नो? यस। इसीलिए हमने कहा था पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। पार्टिकल कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, all vibrating particles have same amplitude, same time period and frequency। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? ध्यान दो, एम्पलीट्यूड मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। सब पार्टिकल का वर्टिकल डिस्टेंस जो है या एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, this is called as amplitude। समझ में आया? और यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ध्यान दो, इधर, ठीक है। ये एक पार्टिकल है, वो यहां से यहां तक वाइब्रेट होगा, एक पार्टिकल यहां से यहां तक वाइब्रेट होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर सबका वर्टिकल डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। इसको अगर मैं x कहूंगा तो इसको मैं x1 कहूंगा, इसको मैं x2 कहूंगा, है ना। सबका वर्टिकल डिस्टेंस अलग अलग है, सही बात है। अलग अलग दिख रहा है बेटा आपको,
यहाँ पे आपको वो डिस्टेंस अलग अलग दिख रहा है, समझ में आया। लेकिन आप जब एक्चुअल वेव को देखेंगे, आप जब एक्चुअल में वेव को देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही रहेगा, ठीक है। अभी ये पार्टिकल यहां पे है, अभी ये पार्टिकल यहां पे है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल यहां पे आएगा ना। अभी ये पार्टिकल इस पॉइंट पे है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, सही बात है। इसीलिए हमने बोला है कि प्रोग्रेसिव वे में या लीनियर सिंपल प्रोग्रेसिव वे में जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड मतलब आपको पता है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन वो भी सेम रहेगा। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है बेटा, 1/t। टाइम पीरियड अगर सेम है या कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। पार्टिकल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी, particles having maximum velocity when they pass through mean position। इसको समझने के लिए हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑसिलेशन के ऊपर जाएंगे। यहां पे लिखता हूं, ध्यान दो, ये अपनी मीन पोजीशन रहती थी और ये एक्सट्रीम पोजीशन रहती थी। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, यस और नो, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां से निकलता था, ऑब्जेक्ट यहां तक जाता था, फिर यहां से वो वापस आता था। यहां से वापस क्यों आता था, क्योंकि यहां पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती थी। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे या इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन से वो वापस आता था क्योंकि उस एक्सट्रीम पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती थी, इसीलिए वो वापस आता था। और वापस आता था मीन पोजीशन की तरफ, और जब वो मीन पोजीशन की तरफ आता था तब वो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती थी, यस और नो, यस। तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती थी और उस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता था। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी अगेन 0 हो जाती थी, फिर वो अगेन वापस आता था, फिर मीन पोजीशन पे आता था। जब वो मीन पोजीशन को अप्रोच करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो हमने सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। ऑसिलेशन में हमने सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में क्या होता है, सभी के सभी पार्टिकल्स जब अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तब उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी बेटा, मैक्सिमम रहेगी। तब उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। सही बात है, पक्का, ठीक है। यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद फिर हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे और फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर दो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, ध्यान दो। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव अगर डिफाइन करना है तो आपको ना दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक यहां पे लिख देता हूं, ध्यान दो। Direction of
वेव एंड सेकेंड चीज है वेव कब बनेगी बेटा? जब वेव कब बनेगी? जब आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, ठीक है ना। और एक बार वेव बनने के बाद वो ट्रैवल होंगी किसी डायरेक्शन में, जिसको हम प्रोपोगेट होना कहते हैं, है ना। प्रोपोगेशन मतलब जब वो ट्रैवल करती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो दो चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये दो चीजें अगर हमको समझ में आ गई तो मुझे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ध्यान दो। ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड direction of vibration of particle and direction of vibration of particle are perpendicular to each other. Transverse wave की definition, it is the wave, लिखो या ध्यान दो, बाद में लिख लेना। It is the wave in which direction of propagation of wave, it is the wave in which direction of propagation of wave and direction of vibration of particle, वाइब्रेशन समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये दोनों कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। किसको परपेंडिकुलर रहते हैं, एक दूसरे को। समझ में आया। अगर ऐसी कोई वेव है तो हम उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, ध्यान दो। एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको पहले बताया था, एक रस्सी लो, उसका एक एंड अपने हाथ में रखो और आप अपने हाथ को इस तरीके से वाइब्रेट करो, है ना। आप अपने हाथ को इस तरीके से वाइब्रेट करो। आप जब अपने हाथ को इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो आपकी जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगी, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। दोनों कैसे बेटा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। दोनों कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ध्यान दो यहां, इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, है ना बेटा। परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, समझ में आया। तो ऐसी जो वेव होगी उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया, पक्का। उसके बाद फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव पे आते हैं, ठीक है। वो 1 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी दो चीजें याद रखनी है बेटा, वो ध्यान देंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब कौन से डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट होती है और कौन से डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। ध्यान दो, लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में फिर से वो दो ही प्रॉपर्टीज या दो पॉइंट में कंसीडर करूंगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर सेम। आर सेम या हम बोल सकते हैं आर इन सेम
डायरेक्शन, है ना। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है। उसी डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो वेव रहेगी उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। ध्यान दो इधर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे वेव है, ठीक है। गलती नहीं करना, वाइब्रेशन ऑफ वेव और प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल नहीं करेंगे। पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ में आया? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में वेव आपकी ट्रांसफर हो रही है या वेव प्रोपोगेट हो रही है, और इसी डायरेक्शन में अगर इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव की ये डायरेक्शन, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की ये डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन कैसे बेटा? सेम है। तो ऐसी जो वेव है, इस टाइप के वेव को हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इस टाइप की वेव को हम क्या कहेंगे बेटा? लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। लेकिन सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता क्या है वो तो पता रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब, अब हमने वेव को यहाँ पे इंडिविजुअली देखा, एक ही वेव है, ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे दो वेव एट ए टाइम आए, है ना, एक ही पॉइंट पे दो वेव एट ए टाइम आए। तो दो एक ही पॉइंट पे जब दो वेव एट ए टाइम आएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, बस उसी के बारे में हमको पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बेटा? हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो तब तक, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।